राम राम। शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। हमारा सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में अजर लोक ग्रंथ चल रहा है। आज के ज्ञान की चर्चा करते हुए सतगुरुदेव कहते हैं कि मनुष्य भक्ति करते हुए भी परमात्मा से उसकी दूरी क्यों है, क्यों उसकी ब्रह्म से दूरी बनी हुई है। सब कुछ कर रहा है संसार में, त्याग भी कर रहा है, धर्म भी कर रहा है, पुण्य भी कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लेकिन फिर भी परमात्मा से दूरी है। क्यों? क्योंकि उसे अभी तक ज्ञान की समझ नहीं है। ज्ञान से आपको जब तक ये बात नहीं समझोगे कि शरीर और आत्मा, इन दोनों के ज्ञान में अंतर है। एक ज्ञान शरीर के लिए है तो दूसरा ज्ञान आत्मा को परमात्मा में मिलाने के लिए है। तो शरीर का ज्ञान करके और शरीर से सारे साधन करके आप कैसे चाहते हो कि आप परमात्मा में मिल जाओ? क्योंकि शरीर से जितना भी ज्ञान या जितनी भी साधनाएं की जाती हैं, चाहे वो वेदों का ज्ञान हो जिसमें सब में अष्टांग योग, सांख्य योग, पवन योग, हठ योग, ये जितने भी ज्ञान हैं, ये सब शरीर के सुख के लिए हैं, इस सृष्टि को बसाए रखने के लिए हैं। तो एक सृष्टि को बनाए रखने का ज्ञान है, एक सृष्टि की उत्पत्ति का ज्ञान है, दूसरा ज्ञान आत्मा को परमात्मा में मिलाने का ज्ञान है, जिसे शंखनाल और बंकनाल की भक्ति कहा गया है। एक पूरब की साधना है, दूसरी पश्चिम की साधना है, और सारा संसार इन चारों वेदों में इस त्रिगुणी माया में ही फंसा हुआ है। उसे लग रहा है कि मैं दान, पुण्य, यज्ञ, हवन, जप, तप ये सब करके परमात्मा में मिल जाऊंगा, लेकिन सद्गुरुदेव कहते हैं कि नहीं, संसार का ज्ञान, तीन लोक के ज्ञान से इस तीन लोकों के सुख को ही भोगोगे, उससे आत्मा परमात्मा में नहीं मिलेगी। और इसी बात को शिष्य ने भी पूछा है। शिष्य पूछे गुरुदेव को, जीव पढ़ो कहाँ जाएगो, कब टले सब दोष। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि ये जो मनुष्य संसार में कहाँ से आया है, कहाँ जाएगा, कैसे इसके कर्म, पाप, दोष कैसे सब खत्म होंगे। तो उस पर सद्गुरुदेव उत्तर देते हैं, हे शिष्य, गत अगत मुगत लग, सुख दुख तीनों साथ, उलट मोख पहुंच सी, जब जासी दुख त्याग। तो जब तक गत यानी स्वर्ग के प्राप्ति के साधना कर रहा है, मुकत यानी वैकुंठ की प्राप्ति के साधना कर रहा है, यानी आप इस बात को अच्छे से यहाँ समझिए कि ये त्रिगुणी माया का ज्ञान क्या है। सांख्य योग की साधना करके ब्रह्मलोक तक पहुंच रहा है, नवधा की भक्ति करके वो स्वर्ग तक पहुंच रहा है, शिव शिव करके कैलाश तक पहुंच रहा है, और शक्ति की पूजा अर्चना करके वो शक्ति लोक तक पहुंच रहा है। इसी तरह संसार में अनेक ही ज्ञान है, हठ योग, अष्टांग योग, अनेक साधनाएं कर रहा है। तो जो जैसी साधना कर रहा है वो वहां पहुंच रहा है। तो जब साधना ही तीन लोक की कर रहे हो, तो फिर उस ब्रह्म धाम में, उस अमर लोक में, अजर लोक में कैसे पहुंच सकते हो? जाना दिल्ली है, बैठोगे मुंबई की ट्रेन में तो मुंबई ही तो पहुंचोगे, दिल्ली थोड़ी जा सकते हो। तो दोनों रास्ते अलग हैं। सबसे पहले इस बात को ज्ञान में समझिए कि परमात्मा में मिलने का एक ही ज्ञान होता है, मोक्ष प्राप्ति का एक ही रास्ता होता है, और वो है केवल ज्ञान, और वो है इस श्वास प्रश्वास में सतगुरु विधि से इस ब्रह्म के नाम को लेने पर जब ये निज नाम जागृत होता है, जिसे सत शब्द, शब्द धुन कहा गया है। जब तक इसका ज्ञान नहीं है, तब तक ये आत्मा उस चौथे लोक में मिल नहीं सकती। यही बात कल सतगुरुदेव ने हमें समझाई थी। तीन लोक गाणी जू फेरा, उदय अस्त जू होए निबोरा। यानी तीन लोक के ज्ञान तो गाणी के बैल की तरह है
कि मनुष्य जहां से शुरू करता है फिर वापस वहीं आता है, यानी उदय अस्त, यानी जहां पे बैल सुबह बनता है शाम को वहीं से छूटता है। और तुम भी जितनी साधनाएं करते हो, तीन लोक के सुख भोगते हो, फिर उसमें पाप और कर्म, शुभ अशुभ कर्म बंधन होते हैं और फिर उनको भुगतने के लिए वापस इस संसार में आ जाते हो। और शुभ और अशुभ कर्म तो सोने और लोहे की जंजीर की तरह है। सारा संसार इसी बंधन में बंधा हुआ है। कोई शुभ शुभ कर रहा है, कोई अशुभ कर रहा है, तो दोनों को भोगना है। ऐसा नहीं है कि 100 कर्म तुमने शुभ किए और 100 कर्म तुमने अशुभ किए तो दोनों बराबर हो गए या माइनस हो गए। ऐसा नहीं होता है। शुभ को भी भोगने के लिए तुम्हें आना पड़ेगा, अशुभ को भी भोगने के लिए आना पड़ेगा। दोनों को अपनी अपनी जगह पे भोगना पड़ेगा। कोई भी ये सोचे कि मैंने अशुभ किए, अब से मैं अच्छा काम करूंगा, अच्छे अच्छे कर्म करूंगा तो परमात्मा में मिल जाऊंगा, नहीं। चाहे जाने चाहे अनजाने सब कर्म मनुष्य को भोगने पड़ते हैं। और मनुष्य जब शुभ शुभ कर्म करता है तो उसकी अंदर इच्छा हमेशा फल प्राप्ति की लगी ही रहती है। जिसे सद्गुरुदेव कहते हैं, इनकी आश जब लग माही तब लग धाम न पहुंचे जाई। यानी जब तक अंदर में ये आशा लगी हुई है कि ये जो मैंने कर्म किया है अच्छा कर्म, तो इसका फल मुझे शुभ मिले या मुझे कुछ अच्छा मिले, मुझे सुख मिले, तो तब तक उस ब्रह्म धाम में आत्मा जा ही नहीं सकती। सुख चावे दुख पर हरे तब लग है अज्ञान। तो जब तक सुख चाहता है और ये चाहता है कि मुझे सुख मिले और दुख मुझसे दूर हो जाए, तब तक तो ये अज्ञान है। तब तक ब्रह्म ज्ञान अभी तक बैठा नहीं है, क्योंकि जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान बैठ जाता है तो उसका तो द्वैतपना ही मिट जाता है। उसके लिए सुख और दुख दोनों समान हो जाते हैं। सहजा रहे माए है दूरा नकचक सबे ब्रह्म का नूरा। यानी वो परमात्मा तो सर्वत्र व्यापक है, वो कण कण में व्यापक है। अगर वो मृत्यु लोक में है, वो स्वर्ग लोक में भी है, नीचे पाताल लोक में भी है, वैकुंठ में भी है। वो परमात्मा तो सब जगह है। ऐसा नहीं है कि कोई जगह उसके बिना सोनी नहीं है। लेकिन मृत्यु लोक एक ऐसा है जहां तुम साधना करके उस परमात्मा में मिल सकते हो। लेकिन तुमने खुद ही अपनी इच्छा, अपनी कामनाओं, अपनी वासनाओं की वजह से परमात्मा से दूरी बना रखी है। इसीलिए तुम्हें न ब्रह्म ज्ञान की समझ आती है और न ब्रह्म ज्ञान की तुम्हें प्राप्ति हो पाती है। यानी चाहकर भी तुम परमात्मा से नहीं मिल पाते हो, क्योंकि अंदर हर फल और करने की आशा लगी हुई है। ब्रह्म बिना नहीं आन दिखावे, द्रव्य बिना न गहणों कहावे। यानी ब्रह्म प्राप्ति के ज्ञान को छोड़कर हर समय संसार की त्रिगुणी माया के ज्ञान में लगे हुए हो, तो कैसे ब्रह्म की प्राप्ति का रास्ता मिल सकता है। ये तो बस इसी तरीके हो गया कि जैसे नकली गहनों के तुम मुकाबला सोने के गहनों से कर रहे हो, तो कैसे हो सकता है। सोने का जितना मूल्य है, क्या नकली गहनों का उतना मूल्य होता है क्या? कभी नहीं। इसी तरह जिसके अंदर ब्रह्म ज्ञान आ जाता है तो फिर उसको ब्रह्म के सिवा कुछ भी नहीं दिखता है। उसको हर सृष्टि की सकल आत्माओं के अंदर वो ब्रह्म ही ब्रह्म दिखता है। ऐसो ज्ञान उपजे माही, बिना ब्रह्म कुछ दिसे नाही। वो देख ही नहीं सकता। वो सकल सृष्टि मात्र, सकल प्राणियों में, सकल जीवों में उसे वो ब्रह्म ही दिखता है। और वो ब्रह्म कब दिखता है? जब ब्रह्मांड में ब्रह्म समाधि लगती है। लेकिन अगर तुमने ब्रह्म प्राप्ति का रास्ता ही नहीं अपनाया ही त्रिगुणी माया का रास्ता है, तो वो ब्रह्म कैसे तुम्हें दिख सकता है। राम को तो ब्रह्म समाधि लगने के बाद रावण में भी वो ब्रह्म दिखा। इसी तरह जिस संत को, जिस केवली भगवंत को ये ब्रह्म समाधि लगती है, तो वो सृष्टि के कण कण में उस ब्रह्म को देखता है। उसे ब्रह्म के सिवा कुछ और दिखता ही नहीं है। जहां देखत तहां ब्रह्म दिखावे, द्विता भाव मन नहीं लावे। फिर उसके मन का अंदर का द्वितपना मिट जाता है। ये मैं और मेरा, जब लग ये मैं और मेरा है, तो तब तक तो वो अहंकार है।
वो द्वेष मिटा ही नहीं है। और जिसका ये द्वैतपना मिट जाता है, तो नैचल होए ध्यान जब धारे, ब्रह्म देश में संत पधारे। तब वो आत्मा निश्चल हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। निश्चय करके सदगुरु विधि से भजन करके सुमरन करके वो ब्रह्म देश की वासी हो जाती है। वो उस अजर लोक, अमर लोक, उस परम धाम की वासी हो जाती है। तो फिर उस आत्मा का एक ही ध्येय होता है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, तेरा तुझको सौंप के क्या लागे है मोर। हे परमात्मा, ये शरीर भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा, रिश्ते नाते सब कुछ तेरा, मेरा कुछ है ही नहीं, तो मैं तुझे क्या दे सकता हूँ। सब कुछ तूने दिया है और तेरा तुझको सौंपने में क्या जाता है मेरा। तो यहां से लिया, यहीं पर दिया, तो उसमें दिक्कत क्या है। पूर्ण समर्पण करके जो आत्मा अपना निज मन सौंप कर इस ज्ञान को धारण करती है, तो वो पल में हाजिर हो जाता है। हाजिर सो हाजिर खड़ा, जब देखे तैयार, गाफिल गेला ज्ञान बिना, कूट पड़ी संसार। तो वो परमात्मा तो हाजिर से हाजिर खड़ा है, तुम बस पलक झपकाने की देर है, वो तुम्हारे सामने हाजिर है। लेकिन बिना ज्ञान के तुम्हें इस बात की समझ ही नहीं आती है, और सारा संसार त्रिगुणी माया के ज्ञान को ही समझता है और उसको करता है, और फिर कहता ये है कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति नहीं हुई, मेरे अंदर बदलाव नहीं आया, मुझे तो कुछ अनुभव ही नहीं हो रहा है। तो भाई कैसे होगा, जिस रास्ते गए ही नहीं हो तो वहां के साइन बोर्ड भी तुम्हें दिखेंगे ही नहीं। लेकिन जो इस ब्रह्म प्राप्ति के रास्ते पर चलता है, इसके कहे अनुसार, विधि अनुसार सुमरन करता है, तो उसे सब साइन बोर्ड मिलते हैं। जो जो ज्ञान कहता है वो सब वो अंदर अनुभव करता है, और आत्मा इस बात की गवाही देती है कि मैं इसका अनुभव कर रही हूँ। वो अपने आप, आत्मा सब अपने आप बोलती जाती है, उसको बताना नहीं पड़ता है। वो जो ज्ञान में कहा जा रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल ये ज्ञान है, वो सब अनुभव अंदर होते हैं। ब्रह्म ध्यान में अजब तमाशा, भाषे संत सुने को दासा। तो ब्रह्म के ध्यान में अजब तमाशा है, यानी जब ये सत्शब्द, ये शब्द धुन अंदर आती है, तो उसका अनुभव संत कहते हैं, और वो अमर लोक से आए हुए संत हैं। वो संसार में सबको ये ज्ञान बताते हैं कि मैं वहां से आया हूं, वहां का आनंद ऐसा है, तुम भी अपने अंदर सुनो। तो उसको सुनेगा कौन? जो इस ज्ञान की इच्छा रखता है, जो परमात्मा की प्राप्ति चाहता है, वो ही आत्मा इस ज्ञान को धारण करती है और उसका अनुभव करती है। ब्रह्म ज्ञान बिन ज्ञान अधूरा, ज्यों पूनौ बिना चंद्र अधूरा। सब संसार के ज्ञान अच्छे हैं, सब संतों को नमन है, उनके ज्ञान को भी नमन है, जो जहां पहुंचा बहुत अच्छा है। लेकिन जैसे पूर्णिमा के चांद के बिना चांद अधूरा होता है ना, इसी तरह इस ब्रह्म ज्ञान के, केवल ज्ञान के, सत्स्वरूप के ज्ञान के बिना त्रिलोक का ज्ञान अधूरा है, यानी सब ज्ञान अधूरे हैं। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, सब पर ज्ञान ज्ञान सो ओई, ब्रह्म ज्ञान सम और ज्ञान न कोई। ये ज्ञान, सत्स्वरूप का ज्ञान, केवल ज्ञान सब ज्ञानों से ऊपर है, इसके समान कोई दूसरा ज्ञान है ही नहीं। संसार में मोक्ष प्राप्ति का रास्ता एक ही बना है, आद अनादि से, जब से सृष्टि की रचना हुई है वो एक ही है। बाहल नदी बहुत विध आवे, समुद्र पड़या सब नाम मिटावे। सतगुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि खड्डे का पानी, तालाब का पानी, नदियों का पानी सब जाके जब समुद्र में मिल जाता है तो सबका नाम मिट जाता है, और वो सिर्फ समुद्र के पानी का नाम रह जाता है। तो इसी तरह संसार के सारे ज्ञान है, नदी, नाला, तालाब, सरोवर, इस तरीके से हैं। लेकिन ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति का ज्ञान समुद्र के समान है। और जो आत्मा
इस ज्ञान को अपना लेती है तो वो चौथे लोक की वासी, अमर लोक, अजर लोक की वासी हो जाती है। फिर उसका नाम, रूप, जन्म, मरण कुछ भी नहीं रहता है। फिर आगे सतगुरुदेव कहते हैं, चौथे पद मिल्या जन जाई, सब त्रिगुणी की लेस मिटाई। जो जन यानी जो संतवृत्ति आत्मा उस चौथे पद में जाकर मिली, तो फिर इस त्रिगुणी माया का लेश मात्र भी नहीं रहता है। मन, कर्म, इंद्रियां, पाप, पुण्य सबसे वो अलग हो जाती है, सिर्फ एक ब्रह्म के ध्यान में रहती है। त्रिगुण जाए गिगन घर किया, महाशून्य पर डेरा किया। फिर उसने त्रिगुणी माया को भी जीत लिया, यानी ये त्रिगुणी माया का ये शरीर, इसमें सब देवता विराजमान है, जो खंडे सो पिंडे, जो बाहर है वो सब कुछ तुम्हारे अंदर है। सारे 33 करोड़ देवता इस तुम्हारे अंदर है। नाभि पर विष्णु लक्ष्मी का निवास है, पीछे बंकनाल में शेष भगवान का स्थान है, 21 स्वर्ग की मणियां पीछे सारे देवताओं का स्थान है, यमराज का स्थान, मेरुदंड, आज्ञा चक्र पर चिदानंद ब्रह्म, शिव ब्रह्म, पार ब्रह्म सब तुम्हारे अंदर ही है। तो उस आत्मा ने इस सारे त्रिगुणी की माया को जीत कर उस गगन मंडल में उस आत्मा ने अपना घर बनाया है, महाशून्य में उस आत्मा ने अपना डेरा किया है। और जब महाशून्य में डेरा हो गया तो वो उस आत्मा, 3 लोकों से उस आत्मा का छुटकारा हो गया। होना था जो हो गया, सुरत शब्द का मेल, संत दास अब इण दे का, हर्ष नहीं है शोक। तो फिर ये जिस कार्य के लिए ये आत्मा आई थी, उसने अपना वो कार्य किया। अब उसकी संसार से भी उदासी है, अब उस ये शरीर रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं मिलता, क्योंकि वो आत्मा जीते जी उस परम धाम में मिली है, उस परमात्मा के देश में मिली है। आज की चर्चा यहीं तक। राम राम।